गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में स्टडी करेंगे हम सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए सूडो का जो मीनिंग है, सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स झूठा। मतलब एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर हम मान लें, कुछ चीज़ें अज्यूम कर लें, उस केस में ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं। तो देयर आर सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस और अंडर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ चीज़ें अज्यूम करके हम कुछ चीज़ें अगर मान लें, दे बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। झूठी यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। एग्जाम्पल्स अगर इसमें हम बात करें तो दो मेन एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में जिनका जिक्र होता है। फर्स्ट वन इज़ द, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। और दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर को इन्वर्टेड शुगर भी कहा जाता है, तो कुछ बुक्स इसको लिख देती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इन्वर्टेड शुगर्स। देखिए हाइड्रोलिसिस टर्म यूज़ की गई है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, दैट इज़ हाइड्रो मीन्स वाटर, और दूसरा है लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। सपोज टू बी वी आर हैविंग AB, a substance AB, in the presence of water it dissociates into two parts, that is A and B. This is called as hydrolysis. So यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल्स हमने यूज़ किए हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब इथाइल एसीटेट वाटर की प्रेजेंस में अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, मतलब केन शुगर वाटर की प्रेजेंस में अपने प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं कि कैसे ये यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए केन शुगर की हाइड्रोलिसिस पहले पढ़ रहे हैं हम, तो केन शुगर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11, और केन शुगर को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ये वही शुगर है जो हम नॉर्मली हमारे फूड में, खाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गन्ने से बनती है इसलिए इसको केन शुगर कहा जाता है। केन शुगर जो है C12H22O11, दिस इज़ केन शुगर, या इन्वर्ट शुगर भी कह देते हैं इसको। इसको अगर हम वाटर में डाल दें और थोड़ा सा उसमें फिर एसिड डाल दें, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ से ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, C6H12O6 फ्रुक्टोज, ये बनाता है।
अब इसमें जो H पॉजिटिव है, दिस इज़ आवर कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के काम आएगा बस। मतलब केन शुगर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही, और ये जो कैटलिस्ट है क्या काम करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बनने की प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। और यहाँ पर ये जो वाटर है, दिस इज़ आवर सॉल्वेंट, जिसमें हमने केन शुगर को डिज़ोल्व किया है। लेट के इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू के। और एरो के पीछे जो जो स्पीसीज़ हैं, एरो के पीछे क्या क्या है, दैट इज़ केन शुगर C12H22O11। तो केन शुगर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई वाटर की कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाई कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन। सो इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। यहाँ पर रिएक्शन का जो ऑर्डर है क्या है, 3। 1 + 1 + 1 दैट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस तरह से लग रही है हमें, 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के, एक H पॉजिटिव, एक वाटर और एक इन्वर्ट शुगर दैट इज़ केन शुगर। ये जो है 3 इनके एक एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या होगी इसकी, 3। तो इनिशियल स्टेज में हमें ऐसा दिखता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, मीन्स इट इज़ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 3 है, मीन्स इट इज़ ए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन हमें ये पता है कि जो कैटलिस्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होती, और जिस भी कंपोनेंट की, जिस भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। सो मैं लिख सकता हूँ कि सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो आई कैन राइट दैट hence the concentration of catalyst do not change during the reaction. So rate of reaction do not depends upon the concentration of catalyst. So in this condition the rate of this reaction will become, इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के C12H22O11 केन शुगर की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। सो इन दिस कंडीशन द रिएक्शन 2 का जो ऑर्डर है दैट विल बिकम 1 + 1 2। तो इट सीम्स लाइक अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2। दिस विल बिकम अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन हमें ये कहती है कि जो वाटर है, सोलवेंट हमने लिया वाटर, और इस वाटर के अंदर हमने डाला है दैट इज़ केन शुगर, और केन शुगर को इसमें डालने के बाद इसका सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो कहते हैं कि जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन जितनी हमने शुरू में ली थी ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। सपोज टू बी स्टार्टिंग में हमने 100 वाटर लिया है, और सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो वाटर है ये 99.8 है हमारे पास। सो 99.8 और 100 इज़ ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली वाटर उतना नहीं रहता है जितना होता है, बट ऑलमोस्ट उतना ही होता है, क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इन दिस केस वी अज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो हमने ये मान लिया कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज होती है,
और उसको हम लगभग कांस्टेंट ही अज्यूम कर लेते हैं, और क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट अज्यूम किया है सो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो इन दिस कंडीशन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू rate is equal to K concentration of C2H22O11 supposed to be this is our equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में जो ऑर्डर है वो क्या हो गया 1 मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक ही मॉलिक्यूल है जो वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो दिस विल बी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिक्यूलर नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस को हम अज्यूम कर लें, मान लें, उस केस में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इनको हम सूडो यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सिमिलर वे में हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें हमने क्या क्या है, वाटर लिया है स्टार्टिंग में एज ए सॉल्वेंट। वाटर जो है ये हमारा सॉल्वेंट है, और इस वाटर में हमने क्या ऐड किया है, वाटर में ऐड किया है हमने इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को ऐड करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और इथाइल एसीटेट जो है किस में टूट जाएगा, दैट इज़ इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड। तो ये इथाइल एसीटेट वाटर में जाकर डिसोशिएट हो जाएगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जो इथाइल एसीटेट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव, ये चेंज हो जाएगा किस में, इथेनॉल में प्लस इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अब इन सभी का केमिकल फॉर्मूला हम लिखें तो इथाइल एसीटेट होता हमारा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये बनाएगा इथेनॉल। इथेनॉल होता है C2H5O और H यहाँ से आ जाएगा C2H5OH, C2H5O और H यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से टूट गया तो क्या बच गया CH3C डबल बॉन्ड O, और इसका H तो चला गया था इसके पास, OH बच गया, वो कहाँ आ जाएगा यहाँ इसके पास। दिस विल बिकम इथेनोइक एसिड CH3COO, ये वाला जो पार्ट है ये आ गया CH3COO, और यहाँ से टूटने के बाद ये जगह खाली होगी, H चला गया था इसके पास, OH कहाँ से आ गया बचा हुआ यहाँ से, तो CO किससे क्या जुड़ गया OH। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप लेट K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K, और एरो के पीछे क्या क्या है, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट हो गया हमारा CH3CO C2H5, और एरो के पीछे क्या है वाटर, और एरो के पीछे क्या है H पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें क्या दिखता है 3, और इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या है 3, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन सीम्स। बट एज वी नो दैट H positive is a catalyst in the same way, and the concentration of the catalyst do not change during the reaction, so rate of the reaction do not depend upon the concentration of the reactant. So in this condition the rate of this reaction become rate is equal to K concentration of CH3CO C2H5 H2. So here the order of reaction will become 2, 1 plus 1 2, and molecularity will become 2 because catalysts do not participate in the reaction. So as we know that water is the solvent
and there is a very small change in the concentration of water, very small change in the concentration of water. If we neglect this small change in the concentration of water, by assuming that the concentration of water is negligible change, so the concentration of water almost remain constant. So in this case the rate of reaction also do not depend upon the concentration of water, so the rate of reaction will become equal to K, rate constant, concentration of ethyl acetate. So by assuming these two conditions, this reaction will become unimolecular and order will become first, so first order reaction. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको एग्जामिनर जो है ऑर्डर नहीं बताता रिएक्शन का कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे केसेस में हम पहचाने कैसे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर का लगाएं, ज़ीरो ऑर्डर का लगाएं कि थर्ड ऑर्डर का। ऐसे केस में जो रेट कांस्टेंट के दिया जाता है आपको, उसके पीछे की यूनिट से हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यूनिट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, के इज इक्वल टू, के इज द रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन मैंने मान ली ए रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बनता है, सपोज के इज द रेट कांस्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर 1/n डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, हार्स में भी हो सकता है, इसलिए हमने टाइम लिख दिया। मोस्टली केसेस में सेकंड या मिनट मिलता है। अब ये जो ए नोट लिखा है मैंने, दिस इज़ द कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हमेशा किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर, या इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर में। हमेशा कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं हम, तो ए नोट की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1/n डिवाइडेड बाई टाइम, ये पुट कर सकता हूँ। या मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n बाई टाइम। तो दोनों फॉर्मूले दोनों तरीके से दिया जाता है आप लोगों को। इसमें n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n जो है हमारा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला केस कर लेते हैं हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फॉर्मूला में पुट करेंगे k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम की जगह मैंने पुट कर दिया सेकंड, और 1 - n की जगह क्या हो गया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने, तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई सेकंड। k की वैल्यू किसके बराबर होगी, मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट, या फिर इसको लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, उसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 2 पे, दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। फॉर्मूला में पुट करेंगे k इज इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन टाइम, पावर होगी फॉर्मूला में क्या है, 1 - n।
1 माइनस एन की जगह क्या हो गया 1, 1 माइनस एन, एन की जगह क्या हो गया 1 बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 क्या हो गया 0, के की वैल्यू क्या होगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 अपॉन टाइम, किसी की पावर 0 क्या हो गया 1, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 क्या हो गया 1, टाइम हम क्या लिख सकते हैं सेकंड, या फिर टाइम सेम लिख सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या यूनिट क्या आएगी टाइम इनवर्स। अब टाइम किसी में भी लिख सकते हो आप, अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, हार्स में है तो हार्स का इनवर्स हो जाएगा। सो द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स मिनट हावर या सेकंड इनवर्स। थर्ड बात हम करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, फॉर्मूला हमारा k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई टाइम, n की जगह क्या पुट करेंगे 2 बिकॉज दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 बाई टाइम की जगह मैंने लिख दिया सेकंड, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर -1, 1 माइनस 2 -1 बचेगा सेकंड। अब इसकी पावर -1 है तो क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू मोल की पावर -1, लीटर की पावर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1, और नीचे टाइम ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं लीटर को पहले लिख दे लीटर मोल इनवर्स कैपिटल M इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स।